दौड़ती भागती दुनिया की झलमिलाती रोशनी उनको भूल जाते हैं जो इस आम दुनिया में करोड़ों लोगों के बीच अपनी ही एक वीरान जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। उन आत्माओं की जो न जाने क्यों अपने पीछे छूट गई दुनिया को कभी भुला ना सके। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली और उस दुनिया में हमारा दखल देना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। आपने कभी सोचा है कि आम इंसानों को परेशान करने वाली, दिन रात सताने वाली प्रेत आत्माओं को भी कोई सता सकता है? क्या वो भी परेशान हो सकती हैं? ये बात कुछ 7-8 साल पहले कुर्सियों के पास डो हिल फॉरेस्ट की है। डो हिल का जंगल दुनिया में सबसे भयानक जंगलों में गिना जाता है और यकीन मानिए, जितना भयानक ये जंगल है उतनी ही भयानक ये कहानी है। ऐसा माना जाता है कि उस जंगल में जंगली जानवरों से ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं। वहां के लोगों का मानना है कि आत्माएं और भूत प्रेत सच में होते हैं। वहां के लोगों ने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस पहाड़ी इलाके में एक औरत रहा करती थी। उस औरत को कुछ दिमागी बीमारी थी और उसी वजह से उसे वहां के लोग पागल पागल बुलाते। उसका पति एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई। एक बार की बात थी। सुबह सुबह पहाड़ का एक आदमी जिसका नाम कुमार था, वो शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। पहाड़ से शहर आने जाने का एक ही रास्ता था जो कि जंगल से गुजरता था। इसीलिए लोग वहां से अंधेरे में गुजरने से डरते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। कुमार जब उस जंगल से गुजर रहा था तो कुछ दूर चलते ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ से लटकी नजर आई। वो एकदम से डर जाता है और भागता हुआ वापस आता है। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख उसे रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब कुमार ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ से लटकता देखा है। वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया और सारा गांव उसे देखने को चल दिया। और वहां जाके उन लोगों ने देखा कि एक औरत की लाश पेड़ से लटक रही है। देखते ही देखते गांव वालों ने कहा कि अरे, ये तो उस पागल की लाश लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। तो कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, इसका है ही कौन है जो इसको आग देगा? वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था। चलो, इससे तो पीछा छूटा। वहां के कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करते। शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, एक और आत्मा सही। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब लोग वहां से चलते बने। इस बात को कुछ 8-10 दिन गुजर गए। वो लाश अभी भी उस पेड़ पे लटक रही, मगर किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों में अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया, दिन रात गुजरते गए। एक दिन गांव का राजू नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखी। वो एकदम से डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लग गया, मानो जैसे उसके शरीर से कोई आत्मा आर पार हो गई और उसके पलक झपकते ही गायब हो। राजू बहुत डर गया था और वो आगे की ओर बढ़ा।
तभी एकदम उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। राजू उल्टा गिर गया था और उसे बहुत जोर से चोट आई थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा उसने जैसे ही फिर आगे देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वो एकदम से डर गया था और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वो उसे देखकर ऐसा डरा कि वो बेहोश होके वहीं जमीन पे गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो उस सुनसान जंगल में अकेला जमीन पर पड़ा हुआ है। उस सुनसान जंगल में राजू के अलावा था तो वो भूत प्रेत जिनकी आवाजें उसे जोर जोर से सुनाई दे रही। वो आवाजें पूरे जंगल में चारों ओर गूंज रही। राजू अपना होश संभालता है और वहां से गांव की ओर भागता है। राजू को जंगल से वापस आते आते अंधेरा हो गया। वो अब डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं मैं आज यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भाग जंगल से बाहर आ जाता। उसकी ऐसी हालत को देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात गए कहां से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो राजू ने उनकी बात को नजरअंदाज कर कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चलता बना। राजू घर पहुंचा और कंबल ओढ़कर सो गया। उसकी पत्नी ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। राजू ने उस रात एक सपना देखा और उस सपने में उसने उसी पागल औरत को देखा। वो औरत उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे नरक निकालो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर राजू उठ खड़ा हुआ। उसका बदन पसीने में भीगा हुआ था और दिल मानो जोर जोर से धड़क रहा। राजू ये सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगली सुबह राजू जागा नहीं। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो राजू को अपनी पत्नी के चेहरे में उसी का चेहरा दिखाई दिया और वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ? तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। ना कल तुमने खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी। तब उसने सारी बात सीमा को बताई। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई कि वो पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से निकालो। अब तो सारा गांव परेशान था कि शहर जाने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तब वहां किसी ने कहा कि पास ही के गांव में एक पंडित जी रहते हैं, क्यों ना हम उनसे मदद मांगे। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब रामू के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था, तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। गांव वालों ने पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी घटना बताई। पंडित जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल होने के बावजूद तुम लोग उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। इंसान चाहे कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसके दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने आ ही जाते हैं। पर तुमने तो सारी हदें पार कर दी। चलो, अब जो होना था वो हो गया। उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब पंडित जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगाया तो उन्हें दिखा उस औरत की आत्मा एक पेड़ से बंधी हुई।
तब पंडित जी ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के इस पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। मुझे मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने राजू को ये बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे कुछ बताती, उससे पहले उस दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब तक पंडित जी सब कुछ समझ चुके थे और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब पंडित जी ने आंखें खोली और उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वो मरी थी। जब वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचे तो वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था और पूरा पत्तियों से ढक चुका था और लाश का तो कुछ भी आता पता नहीं था। तब पंडित जी ने सबको एक एक नींबू दिया और कहा, जहां ये नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे। भूत भूत उनके सामने एक भयानक आदमी आ खड़ा हुआ। उसके ये बड़े बड़े दांत, आंखें लाल, मुंह मानो जैसे भेड़िए का। वो प्रेत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई नहीं ले जाएगा इसे, ये मेरी है, मैंने इसे वर्षों से सजा के रखा। ऐसा होता देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी के मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया, मगर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, वहां से उसका शरीर गलता जा रहा था। कुछ समय बाद उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। वो इतना खतरनाक होता जा रहा था कि उधर शाम होती जा रही थी। तभी कुछ गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उस इंसान को रस्सियों से एक पेड़ पर बांध दिया और तब पंडित जी ने मंत्र पढ़ उस प्रेत को शांत करा और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठा